सो गाइस, आप लोगों ने भी शायद इंजॉय कर लिया होगा। हमारा गांव का तिलक जो राखी का एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसे आप लोगों ने लास्ट हमारे व्लॉग में देखा था कि हम लोग 24 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली पहुंच गए थे हरदोई स्टेशन पे। और वहां पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि सब लोग हमें लेने आ रहे हैं स्टेशन पे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं राखी की तिलक सेरेमनी पे। वहां से ही हम लोग स्टेशन पे ही तैयार हुए और मैं तो चली गई थी तैयार होने। बाकी आप राहुल को देख सकते हो कि वो कैसे लग रहे हैं। तो गाइज मैंने तो क्या ही तैयार होना था, मैं तो वैसे ही बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने बस टी शर्ट चेंज करी और अपने फॉर्मल लुक्स में आ गया। सारा टाइम तो गरू को लगने वाला था। गरू आई वहाँ से भागी और सारी उसने अपनी जान लगा दी तैयार होने की। ओहो, गांव जाना है, साड़ी पहननी है, फंक्शन है वो भी गांव का, तो अच्छे से तैयार होना पड़ेगा ना यार, साड़ी सूड़ी पहननी पड़ेगी। और फाइनली थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये लो हाजिर है गरू। हम दोनों रेडी हो चुके थे। क्या गाँव वाली लुक देखनी है? ठीक है, ये देखो फिर गाँव वाली लुक में आ गए हैं गरू। बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और हम जैसे यहाँ पे फोटोशूट कर रहे थे, मामा जी हमारे को आ गए यहाँ पे रिसीव करने के लिए कार लेके। गरू अपनी मच्छरदानी छोड़ ही नहीं रही थी, बोलती कहाँ है मच्छर, कहाँ है मच्छर। और हम चल पड़े अपनी जर्नी के लिए। सो गाइज, यहाँ से हम लोग निकल पड़े राखी के तिलक के लिए, जो तिलक सेरेमनी होने वाली थी। जहाँ पर वो तिलक सेरेमनी होने वाली थी वो थी 130 किलोमीटर दूर जहाँ स्टेशन से, और लगभग 4 घंटे लग जाने थे। बीच में हम लोग को इतनी भूख लग रही थी बिकॉज हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो मामा जी ने एक स्पेशल दही, मीठी दही खिलाई हमें रास्ते में, जो कि इतनी यम्मी थी। मेरे को तो मज़ा आ गया खाने का। ये जो दही थी ना, ये कुल्हड़ में मिल रही थी और इतनी देखने में अच्छी लग रही थी ना, इसका खाते ही मज़ा आ गया। और सारी जो थकान थी ना हमारी, इसको देख के थोड़ी सी कम हुई। 24 घंटे ट्रैवल किया हमने ट्रेन में, और उसके बाद में फिर ये 4 घंटे का ट्रैवल था ना, बहुत ही लंबा लग रहा था। वो तो अच्छा है कि बड़े मामा हमारे आर्मी वाले मामा जी साथ में थे ना, तो इन्होंने हमारे को वहाँ की स्पेशलिटी सारी चीज़ें बताई कि ये फेमस क्यों है, यहाँ पे फेमस क्या क्या होता है, कौन सी जगह किस बात के लिए फेमस है, वो सारी उन्होंने डिटेल हमें बताया। तो हमारा जो रास्ता था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा निकल गया। हमें पता ही नहीं लगा कि कब हमने 4 घंटे का ट्रैवल कर लिया। इतनी बुरी हालत थी कि 30 घंटे हमारी रेल बन गई थी। रेल से आए तो जरूर थे, पर रेल हमारी बन गई थी। रास्ते में यहाँ पे एक हमारे चेक पोस्ट आया, काफ़ी चेकिंग चली थी, पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या था, पर अच्छा लगा देखे कि यूपी में इतना अच्छा पुलिस कल्चर स्टार्ट हो गया। अब हमारे साथ क्या था कि 5-6 गाड़ियां जा रही थी। अब हम सबसे आगे भी नहीं चल सकते थे, पीछे भी नहीं रह सकते थे। मामा जी सबको फ़ोन कर रहे थे कि भाई कहाँ पहुँचे, क्योंकि फंक्शन थोड़ा दूर था, लोग बीच में रेस्ट भी कर रहे थे, कोई मतलब फ्रेश भी हो रहा था, तो काफ़ी मतलब दूर हो गई थी गाड़ियाँ। तो मामा जी ने सबको फ़ोन किया, सबको इकट्ठा किया ताकि हम साथ में ही एंट्री कर सकें। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके डेस्टिनेशन पे। ये है हमारी टीम, हमको लीड कर रहे हैं हमारे छोटे मामा जी, जो हमारे साथ पंचकुला में ही रहते हैं। ये भी स्पेशली पंचकुला से गए थे शादी में राखी के फंक्शंस अटेंड करने के लिए, और हमने वहाँ पे एंट्री करी बिल्कुल धूम धड़ाके से। गरू बहुत ही एक्साइटेड थी गांव वाले फंक्शंस को एंजॉय करने के लिए, और हम लोग सीधा टूट पड़े खाने के ऊपर। आपको पता ही है कि मैं और गरू स्पेशली खाने के कितने शौकीन हैं। और मामा बोलते मुझे भी व्लॉग में ले ले यार, मेरी मुझे भी ले ले, तेरे को मतलब इतना मस्त कंटेंट दे रहा हूँ, तो फिर भी नहीं बना रहा है। फिर मैंने थोड़ा जूम करा, दिखाया, हाँ गरू के साथ लोगे, चलो ठीक है आ जाओ। गरू भी आ गई, बोलते फ़ोटो ले मेरी। मैं कहा वीडियो आ रही है, फ़ोटो की टेंशन क्यों ले रहे हो। ये सब निपटाया हमने और टूट पड़े दोबारा से खाने की तरफ। और हमने देखा कि क्या क्या खाने, देखो बच्चे सब खा रहे थे, हम लोग वीडियो बना जा रहे थे, तो हमने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं, ताकत तभी आएगी। और इसके बाद बहुत ही लंबी बड़ी पूजा होने वाली थी। देखो भाई कितना सब कुछ खाने के लिए था। खाना खाने के बाद हम लोग पहुंच गए तिलक सेरेमनी में। मैं आपको बता देती हूँ, तिलक सेरेमनी में सबसे मेन रोल जो होता है वो भाई का होता है। जो लड़की का भाई होता है वो पूजा में बैठता है और तिलक चढ़ाता है लड़के को, और जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं लड़के को, लड़के की फैमिली को। वो होती है तिलक सेरेमनी। यूपी में क्या होता है कि बहुत सारी सेरेमनीज़ होती हैं, हमें इतना आइडिया होता नहीं, क्योंकि हम क्या बचपन से ही रहे हिमाचल में, गरू रही है पंजाब में। तो हमारे क्या होता है, एक शादी हुई, रिसेप्शन हुई और काम खत्म, लेडी संगीत हुई। पर यूपी और बिहार साइड में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग इतना दूर से पहुँचे थे ट्रैवल करके, स्पेशली इन फंक्शंस को एंजॉय करने के लिए, आप लोगों को व्लॉग्स दिखाने के लिए। तो मैं बैठ गया जाके पूजा में। गरू बोलती आप बैठो, पूजा करो अपना, जिसलिए हम आए हैं स्पेशली। और क्या होता है कि तिलक में ना मोस्टली लड़कियां जाती नहीं है यूपी में ना, पर गरू की किस्मत इतनी सुपर्ब बोल सकते हैं कि गरू तो गई साथ में 2-4 लड़कियां और चली गई इसके बहाने से। तो इसी बहाने लड़कियों ने भी एंजॉय किया। वैसे यूपी में अलाउ होता नहीं है, गर्ल्स नहीं जाती हैं मोस्टली, पुराने ज़माने में यही होता था, आजकल पता नहीं
नहीं, हमने तो ज़्यादा अटेंड किया नहीं है। फिर हम लोग बैठे रहे, गरू ने पूरी क्लिप्स बनाई दूर से, जूम करके, जूम इन करके, जूम आउट करके, गप्पे मारी थी, इतना शोर शराबा था और म्यूज़िक भी था। तो हमने क्या किया कि वॉइस ओवर ही कर लेंगे इसका, इसलिए हमने इस वाले व्लॉग के बारे में सोचा कि आपको पूरी डिटेल बताएंगे अच्छे से, और हम दोनों मिलके, गारुल मिलके वॉइस ओवर करेगा। अब जितने भी व्लॉग्स आप लोगों को मिलेंगे ना अगले वाले, शादी में जो भी अब फंक्शंस होंगे, मेहंदी होगी, अभी हल्दी होगी, उन सब में आपको क्या है कि सारे वॉइस ओवर्स हम ट्राई करेंगे ताकि आपको डिटेल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, है ना, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, एंजॉय करते रहें। अब रही बात पूजा की, तो पूजा बहुत लंबी थी यार, मतलब मेरे को आदत है नहीं इतनी देर बैठने की। मैं मोस्टली घर में बैठता तो हूँ नहीं बिल्कुल भी, या तो लेट जाता हूँ या खड़ा रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। पर अब पूजा थी तो बैठना पड़ा। पंडित जी पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ रहे थे, मुझे एक तो इतने एक्सपीरियंस नहीं है सब पूजा वगैरह का, तो जो जो बोल रहे थे मैं वही कर रहा। देखो गरू कितना जूम कर रही है दूर से, ये पूरे मज़े ले रही थी फंक्शंस के, और मेरे को वहाँ बिठाया हुआ था, पर ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी। यूपी के काफ़ी फंक्शंस मैंने अटेंड किए हैं, पर एज अ बहू मेरा पहला फंक्शन था, वो भी राखी का सेरेमनी का, तिलक सेरेमनी को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। आप लोग भी इन्जॉय करना। सो गाइस, आप लोगों ने भी शायद इंजॉय कर लिया होगा। हमारा गांव का तिलक जो राखी का एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फंक्शंस की तैयारी करेंगे। इसमें एक्चुअली हम लोग इतना इंजॉय प्रॉपर्ली कर नहीं पाए बिकॉज हमारी, आप लोगों को पता है हमारी जर्नी का कैसा रहा, सिचुएशंस, और भी हम लोग किस सिचुएशन में यहाँ पर पहुँच पाए। एटलीस्ट चलो आज का फंक्शन अच्छे से फिर भी निपट गया है। नेक्स्ट जितने भी फंक्शंस आएंगे ना, आई डेफिनेटली कि मैं आप लोग को प्रॉपरली इंजॉय कराऊंगी बिकॉज़ यहाँ पर राखी की बहनें और राखी की फ्रेंड्स अवेलेबल हैं। सब आपको फंक्शंस में ज़रूर मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पास आ गई है राखी की हल्दी और मेहंदी, मतलब हमारे पास शुरुआत हो गई है हमारी हल्दी मेहंदी के फंक्शंस की। सो गाइस, आप लोग ऐसे ही बने रहना ताकि आपको प्यारी सी राखी, हल्दी और मेहंदी लगाते हुए दिखे दुल्हन के रूप में, इसलिए ये सारे व्लॉग ज़रूर देखना। एंड गरू को मिल गई थी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, मेहंदी और हल्दी की जो सेरेमनी के लिए जो जाता है शगुन, वो गरू को पकड़ा दिया गया था और हम लोग कर रहे थे बाय बाय। फ़ोटोशूट चल रहा था वहाँ पे कि चलो ठीक है फैमिली फ़ोटोशूट हो जाए, तो ये फ़ोटोशूट बहुत ही प्यारा था। उसके बाद हम निकल पड़े सीधा। गरू का तो बिल्कुल मन नहीं करता, फिर भी इसने बड़े दुख के साथ में उनको बाय कर दिया, बाय 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 बाय, और हम लोग भागे फटाफट से क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। वहाँ से जो वापसी की जर्नी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी क्योंकि टाइम हो गया था 12:30 के आसपास का, और पूरी जो यूपी की रोड्स थी वो सुनसान थी, लाइट्स बहुत अच्छी प्रॉपर थी। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि यूपी काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप हो चुका है। बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि मैं यूपी में लग रहा, मुझे लग रहा कि चंडीगढ़ वाली रोड चल रही थी, ज़बरदस्त थी, प्लेन, कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्त जर्नी थी हमारी। और साथ में तो हमारे पास एक ऐसे ड्राइवर्स थे ना, उन्होंने हमारे को अच्छे से सारा घुमाया, और अंधेरे अंधेरे रास्तों में हम निकले ना तो बड़े अच्छी फील आ रही थी, लग रहा था कि गाँव आ गए, गाँव आ गए। ये जो रोड आपको दिख रही है हमारे गाँव की है, जहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या कहते हैं, रात को मूवमेंट नहीं होती है, कोई लाइट भी नहीं होती है, पता नहीं लाइट कटी होगी कि होती नहीं है क्योंकि हम इतना घूमते नहीं ना गांव में। और फाइनली हम लगभग 3 बजे के आसपास ना अपने घर पहुंच ही गए। तो गाइज़ फाइनली अभी बज गए हैं रात के 3:30 और हम अब जाके घर पहुंचे हैं। ये सारा व्लॉग जो था ये मैंने सिर्फ क्लिप्स बना के इसको हमने क्या किया, वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि क्या है कि बीच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी व्लॉग बनाने की। आपको पता ही है पिछले व्लॉग में हम जस्ट 5:30 बजे के आसपास हम पहुँचे ही थे, और वहाँ से ही मम्मी पापा मतलब पापा आए और हमारे को वहीं से मामा जी ने साथ में रिसीव कर लिया, और हम चले गए टीका लगाने के लिए। तिलक बोलते हैं हमारे यहाँ, तो तिलक करने चले गए थे हम, जो दूल्हा है। तो बड़ा ही मतलब हम 2 बजे से चले थे, 10 घंटे ट्रेन लेट थी, फिर वहाँ से गए, वहाँ से 5 घंटे और लगे जाने के लिए। वहाँ पे वो हमने करा, वो फंक्शन अटेंड किया, वहाँ से वापस आए 5 घंटे। अभी देख लो आपके सामने 3:30 बजे पहुँचे हैं, तो बुरे ही हाल हो गए हैं। फिर भी हमने ट्राई किया कि हम क्लिप बना के आ जाएँ, और थोड़ा बहुत ट्राई किया जहाँ वॉइस मतलब जहाँ बोला जा सकता था वहाँ गरू ने बीच बीच में बोल भी दिया। तो ये वाला ब्लॉग तो हमारा मेन जो फंक्शन था, हेलो, तो जो फर्स्ट फंक्शन था हमारा राखी की शादी का, तो वो हमने जैसे जैसे निकाला, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। पहले तो हमें लग रहा था कि छूट ही जाएगा, हम तिलक तक पहुँचेंगे नहीं, पर पता नहीं भगवान की कृपा थी कि ये लोग भी यहाँ से जाने में लेट हो गए, तो इन्होंने हमारे को वहीं से रिसीव कर लिया। घर में तो कपड़े चेंज भी कर लिए थे, मैं तो वैसे के वैसे ही चला गया था।
तो आई होप कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम कोशिश करेंगे कि जो अगले ब्लॉग बनेंगे ना वो थोड़ा अच्छे से बना पाएँ, क्योंकि थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। पर आज तो हालत रही थी, आज तो बना दिया कि चलो कुछ मेमोरीज हो जाएंगी, कुछ कुछ तो हो जाए, कुछ मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला सीन था। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आज हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, 3:30 बज चुके हैं रात के, भी सोएंगे, सवेरे उठना है, फंक्शन तैयारी करनी है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, घर सजाना है, बहुत काम है, अभी बहुत काम है, शादी वाले घर में पहुँच चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।